Hello students, today we are going to discuss the electric field inside a conductor. आज हम बात करेंगे कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर. सो इसमें हमने क्या करना है कि पहले हम सपोज करते हैं कि कंसिडर अ कंडक्टिंग प्लेट प्लेस्ड इन अ रीजन. ठीक है, किसी भी जगह पे हम कोई क्या है एक कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं. अब जो उसमें उसके अराउंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द प्लेट. ठीक है, कि मान लो कि हमने क्या किया, एक प्लेट रखी है, इसको हम ऐसे एक प्लेट है. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें. और अगर इसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे. अब देखो, आपको पता है कि इसमें छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे इसमें सेवरल थाउजेंड जो है मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हो. इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस. सही है, ठीक है. अब देखो, जो इसका जो नेट वॉल्यूम है, नेट चार्ज जो इस वॉल्यूम में, जो इस कंडक्टिंग प्लेट का नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0. द नेट चार्ज इन द वॉल्यूम इज़ 0. यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है. तो नेट चार्ज इसका क्या हो गया, 0. अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ क्रिएटेड इन द डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट. अब मान लो नेक्स्ट डायग्राम में मैं शो करूँ कि जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या होगा, इस फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है, फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड मूव करना शुरू करेंगे और उनकी वजह से जो यहाँ पे एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे ई डैश. क्या कह देंगे हम, ई डैश. ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the left face increases and number of electrons on the right face decreases. ठीक है, अब जो लेफ़्ट फेस है इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इस पे कम होंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिए. इसके बाद क्या होगा, देखो, जो इसका लेफ़्ट एंड होगा, ठीक है, जो इसका लेफ़्ट फेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज एंड राइट फेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज. क्लियर हो गया यहाँ तक. सो दीज एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश. जब ये चार्ज मूव किए तो उनकी वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसे हम कहते हैं ई डैश. ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हुई है. देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब देखो, एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी आएगी, सिचुएशन कम कि ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कम्स, क्या होगा, व्हेन द फील्ड ई डैश ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री electrons becomes equal in magnitude to E. जब ये हो गया तो उस टाइम जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगी, 0. इनसाइड द प्लेट इज 0. द फ्री इलेक्ट्रॉन देर डू नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स एंड प्रोसेस ऑफ फर्दर ड्रिफ्टिंग स्टॉप. अब यहाँ पे इसके बाद इस पर कोई भी जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस्ड
इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे और जो उनका ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैसी स्टेज रीच होगी जिस पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर एट द सरफेस ऑफ प्लेट, कि जो प्लेट है उसके सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होंगे। देन देयर इज़ अ नो एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड द प्लेट, और यहाँ पे इसके इनसाइड कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं हो। क्लियर हो गया। तो ये पूरा आर्टिकल जो आपका सम अप हो गया कि वेन एवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी प्लेट को रखते हैं, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को रखेंगे, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को, और वो मूव करते हैं फ्रॉम, अगर डायरेक्शन है हमारी लेफ़्ट टू राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल की, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, एंड लेफ़्ट साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरफ जो अकमुलेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो फेस है हमारा, लेफ़्ट फेस है प्लेट का, उस पर नेगेटिवली चार्ज जो है वो शो होता है। ठीक है, सो अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है इट टेक्स अ टाइम विच इज़ लेस देन अ मिली सेकेंड। इसको रीडिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो उसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि इसको बहुत ही कम टाइम लगता है। जो मैग्नीट्यूड हमने बोला था कि यहाँ पे इक्वल हो जाए ई के। ठीक है, तो ये काम होने में, ये सब प्रोसेस होने में बहुत कम टाइम लगता है, लेस देन मिली सेकेंड। सो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या है, जीरो है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।